वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद कोडिंग के अंदर। तो मैं आज को आपको बताने जा रहा हूँ बाइनरी कोड के बारे में। जब तक आप कंप्यूटर को बिल्कुल बेसिक से नहीं सीखोगे तो आपको कंप्यूटर कोडिंग का कुछ पता नहीं लगेगा। इसके लिए जो है आपको पता रहना चाहिए कि जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, बैठ रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर काम कैसे करता है, इसकी वायरिंग कैसे कैसे की जाती है, इसके अंदर जो हम टाइपिंग करते हैं, कोई कोड टाइप करते हैं तो उसमें जो अल्फाबेटिकली जो हम कोड टाइप करते हैं ABCD वगैरह, ये न्यूमेरिक या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स, तो वो इसको उठाता कैसे है, इसको समझता कैसे है। क्योंकि ये चीज़ तो सब जानते हैं, तकरीबन जो कंप्यूटर चलाते हैं सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो 0 और 1 मतलब कि बाइनरी ली गई है। तो इस बाइनरी को सबसे पहले किसने ये इजाद किया और जो है इसको जो है लेके कौन आया और ये जो है कब इम्प्लीमेंट हुई, तो ये सारी चीजें, ये जो बाइनरी नंबर है इसके एक स्पेशल नंबर्स, अल्फाबेटिक स्पेशल नंबर्स दिए गए हैं जिनको हम आस्काई कोड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीके से बनाया गया था, जैसे आप मेरे डिस्प्ले में देख रहे हैं, ये नंबरिंग जो चल रही थी, जो मतलब ये बनाया गया था कि ताकि लोगों को जो है आपस में इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करते हैं, आपस में आदान प्रदान करते हैं, तो उसमें देने में कोई समस्या नहीं हो। अगर वो कोड के माध्यम से, कंप्यूटर के कोडिंग के माध्यम से लिखा जाए तो वही कोड उनके पास होना चाहिए, वही कोड हमारे पास होना चाहिए, तो ताकि दोनों का मैच हो और जब सिस्टम में डाला जाए तो वो ये देख सके कंप्यूटर कि ये जो हम लिख रहे हैं, जो हमने भेजा डाटा, वो डाटा सही से वही चीज उनके पास डिस्प्ले हो। वरना हम डालेंगे उसको एप्पल और वो वहां पे जाके उसको एक ही जगह उसको दूसरा कोड मिलेगा तो वो बन जाएगा बॉल। तो इन दोनों का कोड सेम होगा। अगर मान लो कि मैंने एप्पल का जो ए है अगर उसको डिनोट कर दिया 65 से, और उनके पास अगर किसी दूसरी कंट्री या दूसरे स्टेट के कहीं पे भी जो है जिन्होंने अगर मान लो इसका इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना अलग से बना रखा है, उन्होंने अगर उसको 65 की जगह 60 कर दिया है तो उनका दोनों का जो बाइनरी डिजिट है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। उनका जब वो चेंज होगा या तो वो 60 की जगह अगर मान लो 67 भी हो गया या 66 भी हो गया तो उसका कुछ और नजर आएगा और हमारे को कुछ और नजर आएगा। तो इन दोनों को जो है कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक IS स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया गया, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जिसमें क्या हुआ कि सभी के सभी जो है एक मत हुए कि यहाँ पे हम जो है ASCII का इस्तेमाल करेंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज करने के लिए। इनका इस्तेमाल दोस्तों आजकल जो है जितने भी सॉफ्टवेयर हैं इनका इस्तेमाल ड्रोन्स के अंदर, ठीक है, उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज में, नए नए वेपन, नए नए इक्विपमेंट, इनके अंदर, कारों के अंदर, हमारे जितने इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं, यहाँ तक कि हमारे जो मेडिकल के जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर भी जो कोड है उसका बहुत ही इस्तेमाल होता है। मगर वो कोड काम कैसे करता है और कोड को काम कैसे वो ट्रांसफर करता है, मतलब डेसिमल नंबर को वो कैसे जो है एक बाइनरी 0 और 1 सिर्फ 2 ही डिजिट में लेता है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों इस कोड को लेके आने वाले कौन थे? इस कोड को ये इंसान थे जिन्होंने जो है इस कोड को 1689 के अंदर बनाया था। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, ये साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर। अब मैंने इसको जो है हिंदी में लिख दिया है, अगर कोई इंग्लिश में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश के लिए भी मैंने डाल दिया है। दोस्तों ये जो लैंग्वेज है इसका जो बाइनरी डिजिट है, बाइनरी डिजिट जो है इसका आविष्कार जो है इन्होंने किया था 1689 के अंदर, गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज ने। इन्होंने जो है इनके द्वारा जो है विकसित किया गया था इसको, बाइनरी को। वैसे तो पिंगला वगैरह जो हमारे भी इंडिया के अंदर इस चीज का हुआ था। इंडिया में ही नहीं, ये कई कंट्रियों के अंदर जो है अपना अलग अलग कोड सब यूज करते थे। कोई लैंग्वेज को यूज करता था, कोई किसी और के कोई लैंग्वेज को यूज करता था, तो दोनों सभी लैंग्वेजेस का जो है कंफ्यूजन था और कोई परफेक्ट निकल के नहीं आ रही थी, ठीक है। तो इन्होंने जो है इसको यूज किया था और इन्होंने जो है सिर्फ 2 ही वर्ड लिए, 0 और 1 तक 256 नंबर कैरेक्टर्स इनको जो है मान्यता दी गई है। पहले क्या था ये इसके अंदर जो है 2 टाइप के होते हैं ये। नंबर 1 7 बिट और दूसरा 8 बिट, ठीक है। ये जो है 2 टाइप के कोड होते हैं।
7 बिट और 8 बिट। अभी आप सोचोगे बिट क्या है, बिट बाइट, ये वही तभी मैं कह रहा हूँ आपको कि आप जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से अभी कर रहे हो ना, तो मैं आपको बिल्कुल सही से बताऊंगा कि ये जो है सब होता क्या है। पहले आप इसको अच्छे से समझ लो कि हाँ भाई इसके अंदर जो है जो ASCII ASCII की जो कोड है, इसके अंदर 7 बिट और 8 बिट का इस्तेमाल होता है। अभी देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक टेबल बना रखी है मैंने। तो इसमें क्या है, इसमें काफी ढूंढ के और टाइम लगा था। तो ये देखिए जो ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये जो है 7 बिट का कैरेक्टर्स उठाता था पहले। इसमें क्या था कि 0 से जो 31 है, ये लिखा था कंट्रोल कैरेक्टर्स 0 से 31। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसको जो है अपना मैं लिंक में डाल दूंगा, तो आप जो है नीचे जो आप लिंक से जो है ले सकते हैं PDF इसकी, ठीक है। और इसका जो है देखिए ये 32 जो कैरेक्टर्स हैं 0 से 31, मतलब 0 भी इसके अंदर आएगा और 31, तो टोटल 32 हो गया है। तो यहाँ से जो है ये कुछ प्रिंटेड होते हैं, कुछ जो है नॉन प्रिंटेड होते हैं। नॉन प्रिंटेड ये सिंबल्स हैं। इसमें देखिए ये तो है डेसिमल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे डाल रखा हमने। और ये जो है ये वाले हैं डेसिमल वाले, ठीक है। ये देखिए ये जो है ये है डेसिमल का और ये है बाइनरी का। कैसे 0 का, अगर मान लो 1 का है, 1 का वैल्यू क्या होगी 7 डिजिट, इसमें 7 डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 डिजिट में ले रखा है इन्होंने, है। अभी इसमें देखिए ये है डेसिमल और ये है बाइनरी। इसको डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद सिंबल है, ये प्रिंटेड है, कुछ नॉन प्रिंटेड है। तो ये जो है 0 से 31, मतलब अगर आप ये लेके चलो कि अगर आप 31 तक लोगे तो ये देखिए ये पूरा 0, और फिर यहाँ से ये पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये उसके बाद ये यहाँ पे 31 तक, यहाँ तक। आप ये देखो, ये जो है ये जो कैरेक्टर्स हैं, सिंबल्स हैं, ये काफ़ी आपने देखा होगा कि कोई इतना ज़्यादा यूज में आते नहीं, हम दिखाई देते हैं हमारे को, मगर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो अगर आप कंप्यूटर चलाते हो। तो वो कौन से हैं? आज का प्रिंटेबल जो कैरेक्टर्स हैं, जो उनका कोड है वो 32 से लेके और 127 तक है, ठीक है। ये जो है ये लास्ट में जो 127 है, ये जो है डिलीट हमारा बटन होता है उसको डिनोट करता है। अब इसमें लिखा भी हुआ है कोड्स 32 to 127 आर कॉमन फॉर ऑल द डिफरेंस वेरिएशंस फॉर ऑफ द ASCII टेबल, दे आर कॉल्ड प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। ये जो है ये 32 से और 127 तक है, ये क्या प्रिंटेबल कैरेक्टर कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसका क्या रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर को, किसी लेटर मतलब अल्फाबेटिक होते हैं ना ABCD वगैरह, ये लेटर्स को, उसका डिजिट्स को, कोई 1 2 3 4 0 से 9 जो डिजिट हम लेते हैं उनको, उसके बाद पंचुएशन मार्क्स होते हैं, एंड ए फ्यू मिसलेनियस सिंबल्स, जो कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो गुमशुदा से रहते हैं, तो बचे कुचे, जो मतलब हम उसको कभी यूज कर लेते हैं कभी नहीं करते, @ वगैरह, रजिस्टर्ड मार्क्स वगैरह, इनके लिए। यू विल फाइंड ऑलमोस्ट एवरी कैरेक्टर्स ऑन योर कीबोर्ड। इसने क्लियर कट बता दिया, लगभग आप जो है सारे कैरेक्टर जो इसमें दे रखे हैं 32 से 127 तक, ध्यान रखना है 32 नंबर से लेके 127 तक। इसलिए कॉमनली हम जो बात करते हैं बाइनरी की, हम इन्हीं नंबरों की ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे कीबोर्ड में होते हैं, और एक कीबोर्ड के इन नंबरों को वो कैसे ट्रांसफर करता है बाइनरी के अंदर, डेसिमल नंबर पे लिखे होते हैं ये डेसिमल में, तो इनको ये बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करता है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करते हैं। और ये जो क्या लास्ट में क्या बोल रहा है, कैरेक्टर्स 127, जो लास्ट वाला जो कैरेक्टर है 127 नंबर का, रिप्रेजेंट द डेल कमांड। चलो देख लेते हैं जी, ठीक है। इसमें ये देखो, अगर आप देखोगे तो 32 है, 33 है, इनको देखो, इनके आगे बाइनरी नंबर लिख रखा है, इसमें आगे सिंबल भी दे रखा है। इस सिंबल को अगर हम दबाएंगे, जो कहते हैं ना बार बार हैशटैग, अगर हैशटैग को दबाते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है वो इसको इस भाषा में पढ़ता है, 001 000 11, ठीक है। अगर $साइन दबाते हैं तो $साइन को वो इस भाषा में पढ़ता है, ठीक है। अगर M% दबाते हैं तो इसको ये इससे पढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद ये कोमा है, इसके बाद ब्रैकेट है, उसके बाद स्टॉप है, एस्ट्रिक बोलते हैं इसे, प्लस का सिंबल है, उसके बाद ये 43, उसके बाद नीचे भी है, उसके बाद 8 9। अब ये देखिए जो
ये देखिए यहाँ से हमने 0 जो नंबर है 48 से स्टार्ट हो जाता है, 48 से लेके और फिर आगे, क्योंकि 0 से 9 तक ये सारे डिजिट्स आ जाती हैं। ठीक है, अब अल्फाबेटिकली में भी क्या है, 2 है। आप ये देखो ये 9 तक हो गया, उसके बाद ये नंबर्स ये कुछ स्पेशल और कैरेक्टर सिंबल्स आ गए। अल्फाबेटिक में 2 है, एक तो 65 से लेके और 90 नंबर तक। ठीक है, ये यहाँ पे दिख भी रहा है, ये रहा 90 तक, ये पूरे ABCD ये पूरा अल्फाबेटिकली है। ये आप ध्यान रखिए कि ये कैपिटल वाले हैं, जो 65 से लेके और 90 नंबर जो दे रखा है। भाई आपको ये सीट, जैसे कहते हैं ना किसी में ट्रेन में रिजर्व करते हैं सीट बुक, तो भाई ये नंबर की सीट आपकी है, तो वो बंदा ही जाके बैठता है, दूसरा बंदा नहीं बैठता। ठीक है, उस सीट पर। तो इसी टाइप से कंप्यूटर के अंदर दे रखा है भाई 65 नंबर हमने जो है इसको अलाउ कर रखा है, और जैसे हम A दबाएंगे तो वो 65 को अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम 65 लिखेंगे तो वो क्या है, देखिए अगर मान लो कि हमने डाला 89 में, देखिए अगर हमने 89 लिखेंगे तो 8 और 9 होगा। ठीक है, तो वो पहले तो 8 का डिजिट उठाएगा पूरा बाइनरी को, उसके बाद 9 का उठाएगा। तो बाइनरी दोनों डिजिट कन्वर्ट करने के बाद वो समझ जाएगा कि ये 89 लिख रहा है, तो वो आपका 89 ही रिप्रेजेंट लिखेगा। जबकि उसने जो 56 नंबर और 57 नंबर पे जो डाल रखा है वो अपने हिसाब से इसको लेगा। ठीक है, आप समझ गए कि भाई आपने 89 लिखना है तो 8 पहले, जब आप 8 और 9 दबाओगे, एक साथ तो दोनों दबेंगे नहीं, तो आप 8 और 9 जैसे दबाओगे तो पहले तो 8 वाले को जो है यहाँ से उठाएगा और इसको जो कन्वर्ट कर देगा इसमें। ठीक है, फिर इसको उठाएगा कन्वर्ट करेगा इसमें, और फिर वो दोनों इसके आगे ही ये लिख देगा, तो दोनों ही लिख के आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि आप इसमें स्पेस होता है, स्पेस बार, उसका भी अपना अलग नंबर दिया हुआ है। अच्छा, अब ये हो गया A से लेके और Z तक, मतलब 65 से 90 नंबर तक। ये आ गया आपका बड़े वाले जो ABCD है, बड़ा ABCD और छोटे ABCD बोलते हैं ना, ये वाला। आप देखें अब ये छोटे वाले ABCD को कहां से कहां तक कर रखा है, 97 से लेके आई थिंक 122 तक है, अगर मैं गलत नहीं हो तो। ये हाँ, ये रहा 122 तक है। ठीक है, तो आपने देख लिया, ये देखिए ये रहा 97, ये रहा 97 से लेके और 122 तक कौन सा है, छोटे वाले ABCD हैं और ये बड़े वाले ABCD हैं। इसके बाद आप आगे देखो, ये 127 जो पहले लिख रखा था कि भाई ये जो है ये वाला, ये डिलीट का दिखाता है। ठीक है, ये पहले ही इसमें लिख दिया था, जो ये वाला 127 रिप्रेजेंट द कमांड डिलीट की। अगर आप डिलीट की दबाओगे तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिर क्या आता है, एक होता है नॉर्मल वाले, एक होता है ये एक्सटेंडेड ASCII कोड्स जो है, जो एक्सटेंडेड वाले हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं, 128 से लेकर 255 तक। तो 255 तो है, 256 होते हैं टोटल। तो 256 कैसे बोले जाते हैं, वो जो फर्स्ट में हमने जो 0 लिया था, यहाँ पे हमने ये 1 से स्टार्ट नहीं किया, हमने ये 0 से स्टार्ट किया, तो एक ये हो गया और 255 ये हो गए, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 256। ठीक है, ये कौन से हैं, 128 से लेके और 255 तक, 128 से लेके 255 तक कौन सा है, आपके एक्सटेंडेड ASCII कोड। दे आर सेवरल डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द 8-bit ASCII टेबल। ये जो है देखो 127 तक तो पहले थी, मगर उसके बाद फिर हमारे को जरूरत पड़ी और भी कैरेक्टर्स की, और भी इनकी, तो हमने क्या किया और कर दिए, और इनको जो है 8-bit में ले लिया है इनको। पहले क्या था, 7-bit में था, मगर अभी ये 8-bit के हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप सोचोगे कि ये जो ऊपर वाले हैं ये भी 8-bit के हैं, बिल्कुल हैं, मगर ये पहले 7-bit के होते थे। 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये भी 8-bit के हैं और ये भी 8-bit के हैं। पहले ये 7-bit के होते थे, फिर 8-bit का किया, अभी जो है 32 के स्टेप से आ रहे हैं। तो आप ये सोच समझ देख सकते हो कि कितने ज्यादा मतलब बड़े बड़े बाइनरी डिजिट होते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम कैलकुलेशन कर लेंगे, ये कर लेंगे, नहीं होता। कई बार ऐसी होती है कि कैलकुलेशन की काफी बड़े बाइनरी डिजिट हो जाते हैं और उनको जो है कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसलिए सुपर कंप्यूटर वगैरह और भी काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होती हैं, तो उनका इस्तेमाल होता है। आप ये देखिए दोस्तों, ये पूरा ये देखिए अलग अलग टाइप के हैं ये सिंबल। ठीक है, रजिस्टर्ड का है, एथेटा का है, उसके बाद बार का है। ये देखिए 2 बार, उसकी पावर का डालते हैं ना, 2 पावर 2 पावर 3। ठीक है,
ये आप ऐसे ऊपर नीचे करके इसको देख सकते हैं। दोस्तों आपको यहाँ तक जो है मैंने बताया है, आई थिंक आपको जो है कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि बाइनरी होता क्या है और इसको जो है किसने बनाया था और इसको जो हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जो है आयत अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हमारे को जो है मान लो ABCD वगैरह है या कोई भी नंबर है, उसका अगर मान लो डेसिमल से बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो तो हमारे को कैसे करना है। इसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास। देखिए फर्स्ट है कैसे बाइनरी, क्योंकि ये 2 डिजिट का है 0 और 1, तो हमारे को क्या करना है, ये मान लो हमारे को सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि जो कैपिटल A है, ठीक है, वो 65 से 90 है, ठीक है, A से, और कैपिटल जो Z है ये लेटर्स इसमें है 65 से लेके और 90 नंबर तक, और जो छोटे वाले हैं A से लेके ये किसमें है 97 से लेके 122 तक, ठीक है, 122 तक। जब ये दोनों चीजें आ गई हैं, अब हमारे को बता दिया किसी ने कि मान लो कि मेरे को C का चाहिए, ABCD में C का, तो C का किस तरीके से निकलेगा, जैसे आपने सिंपल से 2 लाइनें खींच लेनी है ऐसे, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे अभी ABCD है, ABCD, अब हमें C का चाहिए, तो 65 का किसका था, A का, 66 67, मतलब कि हमारे को 67 नंबर का जो है ये डेसिमल नंबर है, इसका जो है बाइनरी कोड चाहिए। तो इसका जो है बाइनरी कोड चाहिए, तो हमारे को क्या है 67 का ये बाइनरी कोड चाहिए, सॉरी, तो हम 67 यहाँ पे लिख देंगे, और इसको जो है 2 से, क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट होते हैं, मैं बता चुका हूँ आपको, तो इससे जो है इसको डिवाइड करना स्टार्ट कर दें, जैसे 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया 1। ये क्यों, ये जो कंप्लीट नहीं जाएगा, जहां पे कंप्लीट नहीं जाएगा ना तो वहां पे 1 लगाया जाएगा, और जहां पे कंप्लीट हो गया वहां पे 0 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है इसका। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर एक बैलेंस रह गया ना इसमें, ठीक है, शेष रहता है, जहां पर भी शेष रहेगा, जहां पर भी किसी संख्या को डिवाइड करने पे, भाग देने पे अगर शेष बैलेंस बचता है तो आपको 1 लगा देना है वहां पे, और जहां पे बिल्कुल कंप्लीटली हो जाता है, जैसे अभी देखिए फिर 2 से करेंगे, 2 8 16, 8 पे गया मतलब कंप्लीट चला गया, 0 कर दो इसको। फिर 2 से करेंगे, 2 चौके 8, 4 पे गया है 0 कर दो। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 0 कर दो, ठीक है, और इसके बाद फिर जब 2 से करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 एकम 1 पे, 2 एकम 2, ठीक है, 0 हो गया। तो इस तरीके से इसका ये कोड हो गया, ठीक है दोस्तों। ये नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाएगा, ये लिखने का तरीका क्या होगा, 1, इसमें क्या है 2 डिजिट है, 0 देखो कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 1 2 3 4, फिर 1 और 1, ठीक है, 4 और 3 7, ये 7 डिजिट का निकल गया है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम 8 का चाहिए तो हमारे को इसके आगे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब आप ये देख लो, आपने ये निकाल दिया, एक तरीका है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। अब मैं इसका आपको आंसर दिखा देता हूं, देख लेते हैं। हाँ, अब ये देखिए दोस्तों, ये है टेबल, इस टेबल के अंदर हमने देखा था C का, तो अल्फाबेटिकली कहां से स्टार्ट होते हैं, अल्फाबेट्स वगैरह, ये C से, ये रहा, देखा 67 था, 67 का, और ये देखिए 1 1 1 2 3 4, फिर 1 और लास्ट में 0, ये 8 डिजिट में है, ये देखिए हमारा भी आंसर सेम आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये इस टाइप से, ये है तरीका नंबर 1। अब तरीका नंबर 2 जान लीजिए। अभी हमारे को क्या है, हमने लेना है 67 का, 2 डिजिट है 0 और 1 बाइनरी को निकालने के लिए, तो हम डेसिमल को पहले क्या करेंगे, इसमें बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे,
पहले 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब इनके ऊपर लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 बार तक 2 कर दो। इसके बाद यहां से हम स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो है ये हमने लिख दिया है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। जैसे इसमें क्या आएगा 2 0 0 1, ठीक। उसके बाद फिर 2 एकम 2, कंप्लीट। इसके बाद फिर 2 दूनी 4, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 आ गया। इसके बाद 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई, जितनी इसकी पावर दे रखी है उतनी बारी वो 2 नंबर जो है इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इसको 5 बार करेंगे 16, तो ये हो जाएगा 32। इसको फिर 6 बार करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 64। अब ये देखिए कि इनमें से कितने नंबरों को मिलाकर 67 बनता है। ये 67, हाँ जी, हमारा 67 का चाहिए था ना, तो 67 को हम कौन कौन से ऐसे नंबर मिलाएं कि हमारा 67 हो जाए। सबसे पहले तो हम सबसे बड़ी अंक लेंगे, यहाँ पे कितना है 64। अगर इससे आगे करेंगे ना हम 7 को, तो वो इससे भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो तो 67 से अबाउ चला गया। तो अगर हमारे को लेना है 67 का, तो वो अगर मान लो ज्यादा चला गया तो हम एक नंबर पीछे ले लेंगे। तो अभी हमने ले लिया ये 67 का 64, तो ये हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे 1 लिख देंगे, जिसका आ गया उसका 1 लिख देंगे। उसके बाद अगर 64 और 32 को मिलाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। 64 और 16 को मिलाएंगे तो और वो भी ज्यादा होगा। 64 और 8 को मिलाएंगे तो भी ज्यादा होगा, ठीक है। 64 को और 4 को मिलाएंगे तो कितना हो गया 68, ये भी एक ज्यादा गया। तो हम क्या करेंगे 64 को और 2 को मिलाएंगे, 64 और 2 कितना हो गया 66, और 1 यहाँ पे मिलाएंगे, ये कितना हो गया 67। तो 1 तो यहाँ पे हो गया, 1 यहाँ पे, 1 तो इसको मिलाएंगे तो इसको 1 कर दिया, 1 इसको मिलाएंगे तो इसमें जोड़ेंगे तो इसमें 1 हो गया। तो बाकियों के नीचे इनको हमारे को मिलाना ही नहीं है, तो ये इनको हम क्या कर देंगे 0 0, ठीक है। अब देखिए जो ये आंसर है 1 1 0 0 0 0 1, देखिए 1 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अगर आप आगे करना चाहो तो आगे भी कर लो, 2 की पावर 7 कर दो, तो इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो 7 बारी। इसी टाइप से दोस्तों, ठीक है, ये आप जो है निकाल सकते हो बाइनरी से उसमें, सॉरी। इसी प्रकार दोस्तों आप जो है डेसिमल से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। अब मान लो कि हम कोई भी एक अल्टरनेटिव और देख लेते हैं, इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका एक और मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। मान लो कि हमारे को 70 नंबर पे चाहिए, ठीक है। अभी ये देखिए 70 ले लो या 71 ले लो, कोई भी ले लो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस आना चाहिए कि हाँ इस नंबर पे ये है। अब इसका देख लो, अगर आप इसका कोड है कितना 70 का बोला था हमने, तो 70 का ले लो, ठीक है। इसमें क्या है 3 बार 0 है, फिर 1 1 0 है, 0 1 0 0 1 1 0, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे 70 का 0 1 1 2 3 1 1 1 0, ऐसे ही था नहीं, इसमें 2 बारी था, ठीक है। सेवेंटी का है 0 1 1 2 3 1 1 0, ठीक है। अब इसको देखो, ये क्या है, इसका लेटर नंबर है F। ये अगर हम F दबाएंगे, ठीक है, अगर हम F दबाते हैं अपने कीबोर्ड में, तो ये कैसे इसको बाइनरी में पढ़ता है। इसको क्या करेंगे, सेम वही फार्मूला आपको ऐसे लगा देना है, ये लगा देना है,
बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा दोस्तों, इससे ज्यादा आसान शायद ही आपको कहीं किसी और वीडियो में मिलेगा। 70 लिख दिया हमने, 2 से किया, सेम वही, क्योंकि बाइनरी के अंदर दो डिजिट है, 0 और 1, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो इस 6 में से एक बच गया, एक यहाँ पे, 2 5 10, ठीक है, सॉरी। तो हमने क्या है, 2 5 10, तो डिवाइड किया 70 को 2 से। अब ये कंप्लीट हो गया, कंप्लीट चला गया, इसमें कोई बचा नहीं है, तो इसमें 0। अब फिर दोबारा से हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसको, 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 8 16, ये ज्यादा चला गया, 2 साते 14, ठीक है, मतलब कि 17, एक बैलेंस फिर भी रह गया, ठीक है, तो हम इसमें 1 लगा दिया। फिर हमने जो है 2 से किया, देखिए वही नंबर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो नंबर है ये सेम आता जाएगा, ठीक है, 2 8 16, फिर 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 चौके 8, ठीक है, 0 आ गया, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 0 आ गया, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0 आ गया, ठीक है। अब आपका कितना हो गया, अब आप वापस कहां से, यहां नीचे से ऊपर की ओर लिखना स्टार्ट कर दो। इसमें कैसे लिखा जाएगा, हमारा आंसर क्या निकला है, 1 0 0 0, 3 टाइम हो गया, 1 2 3, फिर 1 1 और 0। अभी देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों मैच कर रहे हैं। अब इन्होंने कितना निकाल रखा, 8 बिट के अंदर निकाल रखा है। आगे आपको बताऊंगा बिट और बाइट क्या चीज होती है, बिट बाइट मेगाबाइट किलोबाइट वगैरह बोलते हैं ना, ये इतने जीबी का हमारे को रैम दे दो, इतनी जीबी की हार्ड डिस्क दे दो, ठीक है, मेमोरी कार्ड वगैरह होते थे, तो इस टाइप से वो भी बताऊंगा आपको। पहले आप ये समझ लो कि ये बिट का है, ठीक है, और इसके आगे हमने जो है, इन्होंने निकाला 8 बिट का और हमने निकाला कितना, 7 बिट का, तो 7 में 1 2 3 4 5 6 7, इसको अगर 8 का करना तो हमारे को आगे 0 लगा देंगे, 8 बिट का होगा। सेम वही चीज हमने जो है 2 लिख दिया, इनके आगे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसका 1 2 4 8 16 32 64, इसका आ गया 128, ठीक है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64, ठीक है, 64 तो दूनी 128, ठीक हो गया, ठीक है। तो अब ये आ गया, अब आपने क्या करना है, हमारे को कितना चाहिए था, 70 नंबर का 100, अगर 7वां डिजिट लेते हैं तो 128 अकेला ही इतना बड़ा नंबर है, 70 से अबाव है, तो हम इसको नहीं लेंगे, इसके ऊपर काटा मार देंगे। हमको क्या उठाना है, इसके बाद का नेक्स्ट 64, ठीक है, उसके नीचे हम क्या कर देंगे 1, एक तो इसको जोड़ेंगे, जिसको हम जोड़ते जाएंगे ना, सिर्फ उसी के नीचे 1 लगाना है, बाकियों के सब के नीचे 0 0 0 कर दो। अब इसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको भी नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये 68, ये ज्यादा आ जाएगा, 72 हो जाएगा। तो अब इसका क्या है, 4 को जोड़ेंगे, हाँ इसको जोड़ सकते हैं, 64 और 4 68, ठीक है, 68 और 2 70, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे, जब ये दोनों कंप्लीट हो गए, इधर से जोड़ते लाएंगे ना कि इधर से, जब इधर से जो 2 कंप्लीट हो गए तो इसको जोड़ने हमारे को जरूरत नहीं है, इसको कर लेंगे। तो हमारा कितना बन गया, ये इसको हम जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, तो ये 8वां 0 हो गया। देखिए 1 2 3, ठीक है, ये देखिए 0 1 1 0 1 1, उसके बाद 3 टाइम 0 था, 1 2 3, उसके बाद फिर 1 आया था, तो ये 1 आ गया, और इसके बाद ये 0 है, तो ये 0 आ गया। इस तरीके से दूसरा, दोस्तों ये पहला तरीका है और ये दूसरा तरीका है। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद आए, आप उस तरीके से बाइनरी को निकाल सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये तो है बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका। पीडीएफ में आपको जो है
लिंक में डाल दूंगा, आप जो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्लीट है, उसमें किस नंबर का आपको निकालना है वो आप चेक कर सकते हो और उसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अभी आप मेरे को ये लास्ट में ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, आप करना 92 का, 87 का और 120 का, इन तीन का जो है बाइनरी कोड दोनों ही तरीके से निकाल के देखना दोस्तों, और इनका बताना कि इसका कितना आता है। ठीक है, अगर आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको जो है जो मैं समझा रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए दोस्तों। मैं आपको काफी अच्छी नॉलेज जो है इसमें दूंगा इस सीरीज के अंदर। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।